अज़ान अय्याम शहादत मौलाए कायनात है और आज दूसरा दिन हुआ। रिवायतों के रूप से कल सुबह का वक्त वो था जब मौलाए कायनात की शहादत वाक़ हुई। अभी जो सलाम में जो मिसरे पढ़े जा रहे थे हमारे हैदर साहब के, देखें अब क्या मिसरे थे वो कि जो है मफ़हूम ये था कि अली अकबर के लाशे को जो है रोंदो नहीं, क्या है मिल जाएगी तस्वीर रसूल खुदा पाँव में, और एक अकबर की लाश को आ जाएगी रसूल की तस्वीर पाँव में। और जो मिसरा कहते कि कुरान है गले में और तफसीर पाँव में। क्या जुमले अर्ज़ किए गए कि कुरान है गले में और तफसीर पाँव में। अज़ान गिरामी एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान ये लगभग तीसरी सदी के अवाखिर का वाक़या है। एक अहले सुन्नत के मशहूर मुहद्दिस है अहमद इब्न शुआइब निसाई, ये ख़ुद तबक़ातुल कुबरा के मुहद्दिस हैं। और इमाम नसाई जो है वो मुहद्दिस होने के अलावा जो अहले सुन्नत के नज़दीक भी तमाम मुहद्दिसीन में जिनका एतबार बढ़ के है सिवाय इस्माइल बुखारी के, जो समरखंद के थे लगभग बुखारा के, जो इस्माइल बुखारी है, इनको छोड़कर चाहे वो जनाब मुस्लिम रहें या साहिब तिरमिज़ी रहें, दारुक़ुतनी रहें, जितने भी अहले हदीस के मुहद्दिसीन हैं उन सारे मुहद्दिस में सबके बढ़ के अगर किसी का एतबार है तो वो अहमद इब्न शुआइब निसाई का एतबार है। जो इमाम नसाई जो बोलते हैं ये मुहद्दिसीन में सब में बढ़ के एतबार रखते हैं, और इनकी किताब तबक़ात कुबरा जो है उसका भी एतबार सबसे बढ़ के है। ये लगभग ये 303 हिजरी में इनका इंतकाल, बल्कि देखा जाए तो बेचारों को शहादत बोलना चाहिए। ये दमिश्क गए क्योंकि मशहूर मुहद्दिस थे, तो वहाँ पर दमिश्क गए। ज़ाहिर है दमिश्क की जो फ़ज़ा थी वो पूरी की पूरी फ़ज़ा जो है वो दुश्मनाने अहले बैत की थी। और वहाँ पर जो माहौल बनाया गया था पूरा का पूरा वो ये कि हज़रत अली को आमतौर पर बुरा बोला जाए, और ये झूठी हदीसें जो थी कि माविया जो है हज़रत अली से बढ़ के वो वाले सब सुनाए जाएँ, ये ज़्यादा था। तो क्योंकि इमाम नसाई जानते थे वहाँ पे ऐसा माहौल है, तो ये वहाँ पर गए और उन्होंने एक किताब तालिफ़ की थी जिसका नाम है ख़साइस अमीरुल मोमिनीन। किताब का नाम है ख़साइस अमीरुल मोमिनीन। उसको उर्दू, फ़ारसी और दुनिया की हर किताब में जो है तर्जुमा किया गया। और उन्होंने उस वक्त जो है और बड़ी यानी हदीस की किताब होने के अलावा फ़न्नी किताब भी बहुत अच्छी है। उन्होंने वो सारी हदीसें जो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल में आई हैं उन सब को वहाँ पर जमा किया है। किताब ख़साइस अमीरुल मोमिनीन में मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल में जितनी भी हदीसें हैं उन सारी हदीसों को लाया है। और ख़ास बात यह है कि जो हदीसें मौलाए कायनात के इम्तियाज़ात हैं कि सिवाय मौलाए कायनात की हदीस किसी के लिए नहीं फरमाएगा, उन हदीसों को जमा किए। और उनका कमाल हदीस ये है कि जहाँ पर उन्वान हदीस को ज़िक्र किए हैं वहाँ पर इस बात की रियायत की हैं कि इस मफ़हूम की हदीस जितने भी इख्तिलाफ़ अल्फाज के साथ हैं उन सबको एक ही ज़ेल में जमा किए। एक ही टॉपिक की हदीस वलो कि लफ्ज़ों को जो है ना या कहीं ज़्यादा करके या लफ्ज़ों कम करके या लफ्ज़ों को थोड़ा बदला के उसी मानेंगे, जितने लाए हैं उन सबको वहीं पे जमा किए हो। और एक ख़ास उनका जो हुनर है वो ये है कि जैसा माहौल था और जैसी फ़िज़ा में उनको किताब रखना था उस हिसाब से उसमें सिवाय मोतबर रावियों का किसी को नहीं लाए। यानी अगर कोई हदीस फ़ज़ाइल के बाब में मोरद इश्काल रावियों से आ रही है तो उसको लाई नहीं हो। जितने हदीस ख़साइस अमीरुल मोमिनीन में बोला है सारे के सारे यानी मकबूल और मशहूर जो है ना मुहद्दिसीन से नकल किए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मैं इस किताब के बारे में इतना तफसील नहीं रखना चाह रहा था कि उन्होंने जो है ये माइक ऑफ है चल रहा ठीक ओके। तो ये जो है ये इसका ये पस मंज़र था एक किताब का, ठीक है। ये इस पस मंज़र में ये हदीस जो है ये किताब उन्होंने तालीफ़ की, ठीक है। एक बार दीगर सलवार
नारे रिसालत, नारे हैदरी, इंतकाम शहादत मौलाए कायनात राय ज़ोरे साहिब ज़ुल्फ़िकार हुज्जत वली अस्हाब आले मोहम्मद हुज्जत खुदा फर्जंद दहरा अजीज दहरा पिसर दहरा गुले दहरा गुलदस्ते दहरा यूसुफ दहरा की जल्द से जल्द ज़हूर के लिए वफादार नासर जानी साहब गुलाम अली सिपाही इमाम ज़माना में शामिल होने के लिए तहे दिल से बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सलवात के तसद्दुक़ में हमारे हैदर भाई सदों से साल सलामत रहे हैं। अजीज़ान, ये जो था कि जब वो गए वहाँ पर दमिश्क के जो है, क्योंकि पायतख्त था दमिश्क, वहाँ की जामा मस्जिद में जाकर क्या किए, वहाँ पर तकरीर में क्या किए, वहाँ पर ये खसाइस अमीरुल मोमिनीन बयान किए कि मौलाए कायनात के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं बयान किए। तो जहाँ के लोगों को यह रस्म था कि मिंबरों से मौलाए कायनात को सब शितम किया जाता था, उन लोगों ने जब देखा कि मौलाए कायनात की इतनी अफजलियत बयान कर रहे हैं, तो वहीं पर एक मजमे में खड़ा हो गया। खड़ा कर उसने सवाल किया कि ठीक है, मौलाए कायनात कितने आप खसाइस सुना रहे हैं, माविया की कोई खासियतें सुने उनके बारे में जो रसूल खुदा ने कोई फ़ज़ाइल की हदीस कहे हो। तो इमाम नसाई ने कहा कि चुप हो गए। फिर इसरार बढ़ा कि नहीं, माविया की शान में कोई हदीस बोलो, है कि नहीं, ये दमिश्क है, यहाँ माविया की हवा चलती है। बहरहाल तो उसने कहा कि इमाम नसाई ने कहा कि कोई हदीस भी पैगंबर इस्लाम ने माविया की शान में असलन नहीं कही, और सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया है, वो ये कि ला अशबा अल्लाह बतनहु। कहा कि रसूल खुदा ने माविया के बारे में सिर्फ ये हदीस फरमाई कि जितना भी खाए खुदा इसको कभी सैर ना करे, है कि नहीं, ये जितना भी खाए कभी सैर ही ना हो। ये एक ही थी, बल्कि कहना चाहिए एक तरह की बदुआ है कि नहीं, कि कोई हदीस फरमाई नहीं सिवाय कि रसूल ने ये जुमला फरमाया था कि ला अशबा अल्लाह बतनहु, कि कितना भी खाए कभी सैर ना हो, है कि नहीं। ये कहा कि इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे ये शाम वालों ने सुना तो ज़ाहिर है उनकी फ़िज़ा के जो है मुखालिफ था, उनके शहर की फ़िज़ा के मुखालिफ था। तो उन्हीं को वहीं से उतारने के बाद उनको इतना ज़द्दोकूब किया गया और उनको इतना मारा गया कि उनको इस कदर जो है ज़द्दोकूब किया गया, इस कदर जो है वो मारा गया कि वो ज़ख्मी हो गए वहीं पर, और इस हालत में नहीं थे कि वो बचें। तो उनसे जब आके पूछा गया कि ये जो है ना बहुत आपकी हालत बहुत ख़राब है, क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन यहाँ से मुझे मक्के ले जाओ। तो जब उनको रास्ते में ले जा रहा था मक्के के, तो उसी रास्ते में वो इंतकाल कर गए और उन्हें वहीं मक्के में ले आकर तदफीन किया गया। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे अहले हदीस के अहले सुन्नत के बहुत सारे ऐसे मुहद्दिसीन हैं, और उनके मुफ्तियों में भी बहुत सारे हैं जो ख़ास तौर पे आखिर में आकर यही मसले अटके थे इमाम अहले बैत की विलायत के। वहाँ पर फ़ज़ाइल अहले बैत पे वो डिटेल रहनी वजह से शहीद किए गए। इमाम नसई के अलावा और भी दूसरे भी ऐसे मुहद्दिसीन हैं जो फ़ज़ाइल अहले बैत पे जो डटे रहे, उसी बिना पर उनको जो है ना शहीद भी किया गया, है ना। बहरहाल अज़ान इकराम, ये इस किताब का पस मंज़र था। मैं कुछ नमूने आपके सामने रखता हूँ। लगभग ये किताब जो है खसाइस अमीरुल मोमिनीन, ये पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक जो उम्दा तरीन हदीसें हैं, मैं लगभग एक 2-3 मजलिसों में जो है बीजापुर में इन्हीं रमज़ान के अय्याम में वो पूरी किताब खुलासा मैं यूट्यूब पे भी डाला हूँ, वहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। लगभग 3-4 साल पहले डाला था, ठीक है। ये यहाँ पर मुख्तसर कुछ 2-4 हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ, जितना वक्त जवाब देख सलवात पढ़ दे मारे मोहम्मद। एक हदीस, सबसे पहले हदीस जो शुरू करते हैं वो इससे है कि अव्वलो मन सल्ला मा रसूलुल्लाह, कि सबसे पहले पैगंबर इस्लाम के साथ जिन्होंने नमाज अदा की है वो मौलाए कायनात है। इस बात से वो हदीस को शुरू करते हैं। और इसके बाद में जो दूसरी हदीस लाते हैं वो इस उन्वान से लाते हैं कि एक मरतबा माविया ने साद नामी एक शख्स से गुजारिश की कि तुम क्यों जो है लिमा ला तसुब्बु अलियन, कि तुम जो है हज़रत अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते, हज़रत अली को सब्बो शितम क्यों नहीं करते, है कि नहीं। तो साद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा कि 3 खासियतें ऐसी हैं हज़रत अली की कि अगर इनमें से एक भी खासियत मुझे मिल जाती, या इख्तिलाफ रिवायत से जो है अगर इनमें से एक खासियत मिल जाती तो सुर्ख ऊँटों से बेहतर थी, है कि नहीं। अगर जो हज़रत अली को जो फ़ज़ाइल मिले, है कि नहीं, हज़रत अली को 3 खासियतें ऐसी मिली हैं कि इनमें से अगर एक खासियत भी मुझे मिल जाती तो अरब ज़माने में जो सबसे बड़ी चीज़ समझी जाती है लाल ऊँट है, सुर्ख ऊँट है, वो सुर्ख ऊँटों से मेरे लिए बढ़ के थे। तो बोले अच्छा क्या है बताओ। तो उन्होंने फरमाया कि सबसे पहला तो ये कि जो है जब सारे इंतज़ार में थे और एक के बाद एक सब वापस आ रहे थे और किसी को ये शरफ़ नहीं मिल रहा था और 40 दिन तक
काफिला जाता रहा आता रहा, और खलीफे दुम ये बोलने पे मजबूर हो गए कि रियासत की कभी ख्वाहिश ऐसी नहीं हुई जो इस मौके पर हुई। रियासत मिलने की ख्वाहिश कभी, इतनी ज़्यादा हसरत कभी नहीं हुई जो खदीर के मौके पे हुई। जिस मौके पे फरमा रहे थे उस मौके पे हम ये देख रहे थे कि अलम किसको मिलेगा, और अलम पैगंबर इस्लाम ने जो दिया वो मौला कायनात को दिया, और ये बोल कर दिया कि लाउतियन्न राया गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु कर्रारन गैर फर्रारिन। फरमाया कल मैं ऐसे को अलम दूंगा कि जो अल्लाह और रसूल को चाहता होगा और जिसे अल्लाह और रसूल चाहते होंगे, जो मर्द होगा और गैर फर्रार होगा। और ये कहकर अलम मौला कायनात को दिया। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो फरमाया कि ये जो फजीलत मौला कायनात को जो ये जो जुमला फरमाया कि वहाँ पे जो जुमला नहीं हुआ कि रजूलन, जो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि रजूलन का जो जुमला था, रजूलन कर्रारन वगैरह फर्रारिन जो जुमला इस्तेमाल हुआ, कहा कि अगर ये फजीलत मुझे मिल जाती तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। दूसरा कहा कि दूसरी ये कि हदीस मंजिलत कि जब जंगे तबूक के लिए जाने लगे तो पैगंबर इस्लाम बहुत सारों को अपने साथ लिए, लेकिन मौला कायनात को मदीने में छोड़ दिए। तो एक मरतबा दिल बाख्ता होकर मौला कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप सबको तो जंग पर ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़े जा रहे हैं। मुझे जो है ना, मुझे मदीने में जो है औरतों और बच्चों के साथ छोड़ दिया गया और जंग पे आप दूसरों को ले जा रहे हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने मौला कायनात को इरशाद फरमाया कि या अली, क्या तुम्हें पसंद नहीं है बात कि अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। ऐ अली, तुम्हारी वही मंजिलत है जो मूसा को हारून से थी। जिस तरह से हारून मूसा के लिए थे, इसलिए इस तरह से तुम मेरे हो। जिस तरह मूसा के बाद हारून, उस तरह मेरे बाद तुम। अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। उसने जुमला फरमाया कि इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, या इख्तिलाफ रहे से इल्ला नबुव्वा, सिवाय ये कि ऐ अली मेरे बाद कोई सिलसिला नबुव्वत नहीं है ना। ये फरमाया कि दूसरी फजीलत ये। फिर फरमाया तीसरी फजीलत, कहा कि तीसरी कौन सी फजीलत? कहा तीसरी फजीलत ये कि वो पूरा पस मंज़र गिनाया गया और उसके बाद बोला गया कि जब रसूल खुदा ने सबको बुलाया अपने अहले बैत में से, जहाँ पर मौला कायनात जमा थे, बी फातिमा ज़हरा जमा थी, इमाम हसन और हुसैन जमा थे, और वहाँ पर आकर जब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, जो जुमला कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ खुदाया ये मेरे अहले बैत थे, और फिर आयत तत्हीर का नाजिल हुआ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। साथ ने ये तीनों हदीस मंजिलत, हदीस खदीर और आयत तत्हीर, ये तीनों इरशाद फरमा अगर कही कि अगर इनमें से एक भी हदीस जो मौला कायनात को मिली मुझे मिल जाती तो अरब में मिलने वाली सुर्ख ऊँटों से बढ़कर थी। और क्योंकि मौला कायनात इतने फ़ज़ाइल के हामिल है, इसलिए मैं उन्हें कुछ सबो शितम नहीं कर सकता, ये कहकर रद्द कर दिया। बहरहाल इसके अलावा जो हज़रत अली के जो फ़ज़ाइल के जो मुनफरिद नुकात हैं, आमतौर पर वो शिया मजामी भी नहीं पढ़े जाते। जो मशहूर फ़ज़ाइल हैं वो पढ़े जाते, लेकिन जो उम्दा तरीन मौला कायनात के और भी दूसरे जो फ़ज़ाइल हैं वो मशहूर फ़ज़ाइल भी नहीं पढ़े जाते। मसलन ये कि हदीस तैर कि जब एक बार पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ फरमा थे और पैगंबर इस्लाम के सामने किसी परिंदे का गोश्त जो है वो भुनकर, क्योंकि वह हदीस का नाम जो है वो कुछ लफ्ज़ सवी से कुछ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता, सवी उत्तर कुछ है कि कुछ भुनकर एक जो है ना परिंदे का खाना पेश किया गया। तो पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ फरमा थे, तो हुज़ूर ने कहा कि मैं एक ऐसे फ़र्द के साथ ये परिंदा खाऊंगा कि जो महबूब खुदा होगा, लेकिन जो अल्लाह रसूल को पसंद होगा उसके साथ ये तनावुल फरमाऊँगा। तो अब जब ये हुआ तो वहाँ पर वो है कि बुलाया गया खलीफा अव्वल को, तो आए तो कहा कि ना तुम जो है महबूब नहीं है, भिजा दिया। फ़रद्दहू, पैगंबर इस्लाम को रद्द कर दिया। दूसरे आए आके बैठे तो उसके बावजूद पैगंबर ने फ़रद्दहू का लफ्ज़ है कि फिर पैगंबर इस्लाम उनको भी रद्द कर दिए, पलटा दिए, कहा कि उतने में मौला कायनात है। तो जैसे पैगंबर इस्लाम आए तो मौला कायनात
जैसे आए तो रसूलुल्लाह बैठे और मौलाए कायनात के साथ जो है वो परिंदा तनावुल फरमाया और यहाँ पर मौलाए कायनात की फजीलत को इज़हार फरमाया। इसी तरीक़े से जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौलाए कायनात के खसाइस में से, उनमें से ये भी कि जब पैगम्बर इस्लाम जो है ये वाला जो हदीस खदीर ये हदीस खदीर का जुमले है, उसके अंदर हदीस वाक़े खैबर में एक नहीं बल्कि दसों जुमलात और कईयों फ़ज़ाइल है जो मौला कायनात के खुदे वो जो जुमले इरशाद फरमाए गए, और बहुत सारी बातें जो वाक़े खैबर में मौला कायनात के बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ात हैं सिर्फ़ एक ही वाक़े खैबर में। उनमें से एक बात तो ये कि जब पैगम्बर इस्लाम मौला कायनात को बुलाए तो फरमाया गया कि आशुब चश्म है, तो पैगम्बर इस्लाम ने लुआब दहन मौला कायनात की आंखों में लगाया। तो ये जितने बहाना कर रहे थे कि या ठंडी है या गर्मी है, तो मौला कायनात ने कहा कि उसके बाद ना ठंडी लगी ना गर्मी लगी, ला हर्रा वला बर्दा, है कि नहीं। और वो जो आंखों में जब ठीक हुई तो पैगम्बर इस्लाम ने मौला कायनात को भेजा, जाओ जंग के लिए। तो फ़ौरन आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद फिर मुड़ के पास पूछा कि या रसूलल्लाह, यानी किस बात पर जंग करूँ, जंग किस बात पर करूँ। तो रसूल खुदा ने कहा कि अब वहाँ पे हदीस के अलग अलग जुमले हैं, उसका इजमाल ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जाओ, जाके जंग करो जब तक कि लोग इस्लाम ना ला लें। और वहाँ पर जुमला फरमाया कि अली, अगर इन यहूदियों में से एक भी फ़र्द अगर इस्लाम लाता है, एक भी फ़र्द अगर मुसलमान होता है, अगर एक भी फ़र्द इनमें का ईमान लाया तो ये 70 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। या फरमाया कि अली, ये जो है ना सुर्ख ऊँटों से बेहतर है कि तुम्हारे लिए कोई एक फ़र्द भी जो है ईमान ला ले। ये जुमला भी जो है मौला कायनात की शान में फरमाया था। जब सलवात पढ़ दें मोहम्मद। तो जंग जो हुई थी वो इस्लाम पे हुई थी जो है अज़ीज़ान किराम में। एक और जो मौला कायनात की फजीलत है वो ये है, जो इसी में खसाइस में जो जिक्र हुई, वो ये कि जब पैगम्बर इस्लाम ने सूरह तौबा देकर भेजाया कि सूरह तौबा का नुज़ुल हो गया है, इसको कहीं ले जाकर जो है ना पहुँचाए, तो वहाँ पर भी यही है कि खलीफा अव्वल को ये सूरा दिया गया कि ले जाओ, तो ले गए। तो जैसे ही ये ले गए आगे बढ़े, फ़ौरन मौला कायनात को बुलाया और बुला के कहा अली तुम इनके पीछे जाओ और जाकर उनसे सूरा ले लेना। और लेने के बाद ये, और लेते हुए ये जुमला फरमाया कि अली तुम जाओ जाकर ये सूरा ले लो और लेकर तुम जाकर सुनाना। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि ये सूरा सिर्फ वो सुना सकता है कि अना मिन हो व हुआ मिन्नी, ये वही सुना सकता है कि जो मुझसे है और मैं उससे हूँ। ये वाला जुमला इरशाद फरमाया कि ये सूरा देखें, जो एक ज़माने तक बुतगरी में रहे हो, जो एक ज़माने तक बुत परस्ती में रहे हो, इतनी जुर्रत पैदा नहीं कर सकते कि मुशरिकीन ने मक्का में आए और आकर सूरह तौबा को सुनाएं और कहें कि अल्लाह और बरातु मिनल्लाहि व रसूलुहु मिनल मुशरिकीन, हाँ क्या अल्लाह और रसूल तुमसे बेजार है, ये जुमला कर सकते हैं? तवज्जो किया जाने ग्राम, हदीस ख़त्म हो गई। एक जुमला इसी का अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्यों जो है, क्यों पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि सूरा जो है सूरह तौबा सिवाय वो कि जो मुझसे हो और मैं जिससे हूँ उसके अलावा कोई नहीं सुना सकता। क्यों फरमाए? क्योंकि सूरा शुरू इससे हो रहा है कि ये मक्के वाले पैगम्बर इस्लाम को किसी तरह के फ़ज़ाइल के क़ाइल नहीं थे। जो अहले मक्का पैगम्बर इस्लाम की किसी हुर्मत के क़ाइल नहीं थे, जो अहले मक्का पैगम्बर के एहतराम के क़ाइल नहीं थे, जो अहले मक्का पैगम्बर के अज़मत के क़ाइल नहीं थे और पैगम्बर को नौज़ बिल्लाह कमतर समझते थे, उनके सामने कोई आकर कहेगा कि जो है ना अल्लाह और रसूल तुमसे बरी है, तो जो किया वो लोग बेज़ाहिर समझते ये हैं कि पैगम्बर इस्लाम को कम नज़र से देख रहे थे, और वहाँ पर आकर सुनाया जाएगा कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं अल्लाह और रसूल की नज़र में। इसके लिए जिगर सिर्फ मौला कायनात का चाहिए था। इसलिए मौला कायनात ने कहा कि अली तुम जाओ, तुम जाकर ये सूरह तौबा सुना सकते हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। एक और एक हदीस जो खसाइस से अमीरुल मोमिनीन में लाई गई, मैं एक 2-3 नमूने और रख के बात को ख़त्म करता हूँ। उनमें से ये कि वो जो शब हिजरत का वाक़या था कि जब हिजरत के मौके पर जब ये तमाम मुशरिकीन मक्का ने ये तय कर लिया था कि पैगम्बर इस्लाम को
बिल्कुल जो है इस रात क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पैगम्बर इस्लाम को क़त्ल करने की पूरी साजिश कर चुके थे। और उसी शब जब पैगम्बर इस्लाम को क़त्ल करने की साजिश की गई और सब अभी रात के इंतज़ार में थे, और पैगम्बर इस्लाम की जगह पर हज़रत अबू तालिब ने मौलाए कायनात को सुला दिया था। और ये बात जो है इजहार फ़जीलत के लिए तो वो शब हिजरत है, लेकिन अगर वाक़अन देखा जाए तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए वाक़अन हर शब हिजरत थी। इसलिए क्योंकि हर रात एक दिन अपने बेटे तालिब को सुलाते थे, एक दिन जाफ़र को सुलाते थे, एक दिन जो है अकील को सुलाते थे, एक दिन हज़रत अली को। ऐसा नहीं था कि एक ही रात को सिर्फ मौलाए कायनात को सुलाए हो, हर रात ताकि पैगम्बर इस्लाम की जान बच जाए। अपने बेटों को सुलाते थे ताकि पैगम्बर इस्लाम की जान बच जाए। ऐसा तो जब मौलाए कायनात सो रहे थे, अच्छा ये रिवायत का एक जुमला आपके सामने नकल कर दूं कि मौलाए कायनात चादर रसूल ओढ़कर सो रहे हैं। एक मुद्दत तक वो लोग जो है एक दूसरी जो इख्तिलाफ अल्फाज जो रिवायत नकल हुई है वही है कि एक मुद्दत तक वो लोग संग बारानी करते रहे। तवज्जो किया नहीं करा, मैं आप लोग तवज्जो चाहता हूँ। सो रहे हैं मौलाए कायनात, कुफ्फार मक्का ये समझ रहे हैं कि रसूल खुदा है, क्योंकि अदाए ख्वाब पैगम्बर इस्लाम और मौलाए कायनात में एक बाल भर का भी फ़र्क नहीं है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि पसे चादर कौन है। अब रिवायत का जुमला देखें आप कि वो जो सो रहे हैं ये शरीर कुफ्फार मक्का एक मुद्दत तक पैगम्बर इस्लाम को तकलीफ़ देने के लिए संगबारानी करते रहे, पत्थर बरसाते रहे। मौलाए कायनात टस से मस नहीं हुआ और वैसे ही जो है ना सो रहे हैं। ये रिवायत का जुमला है। एक मुद्दत के बाद जो है मौलाए कायनात बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। एक मुद्दत के बाद जब ये जो है जब ये हुजरे में दाखिल हुए और जब चादर हटाए तो देखा क्यों मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमाए है नहीं। तो ये भी एक खासियत है मौलाए कायनात की कि ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त कर लिए, लेकिन क़बल से कि पैगम्बर इस्लाम वहाँ से हिजरत कर गए, ख़ुद जो है ना कोई जो है इजहार नहीं किया है नहीं। पैगम्बर इस्लाम तो ये भी रिवायत में जुमला जो है ये आया कि वो एक मुद्दा तक संग बारानी करते रहे, लेकिन मौला का खामोश रहे कि ना महसूस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है बहरहाल ये भी शब हिजरत का जो वाक़या है और पैगम्बर इस्लाम के लिए जो मौला कायनात ने जानिसारी की है और क़ुरबानी दी है, इसको भी खसाए से अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया। और यही वो मौका था कि जहाँ पर आयत नाजिल हुई कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, कि खुदा ने मोमिनीन से उनके नफ्सों को ख़रीद लिया है। ये अदाए ख़ास मौलाए कायनात थी कि जिस पर जो है ना ये आयत का नज़ूल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अज़ान इरामी खुद दौरान तलबगी में ये सब जो वाक़यात है, मसलन जो हदीस ग़दीर है, आय तथीर है, और इसके अलावा ये आय हिजरत है, ये लगभग इन सब आयतों पे लगभग जहाँ जहाँ पे पढ़ने का मौका मिला पूरे अशरे गुजर चुके, ख़ास तौर पे हदीस ग़दीर वगैरह पे और हदीस ये वाक़या खैबर के जो है इन सब पे जो है एक पूरा एक अशरा पढ़ने का भी जो है ना तमरीन हो चुकी, ठीक है मेरा अज़ान इरामी। एक और ये तो ये जो है मौला कायनात के फ़ज़ाइल थे। आप देखें अहले सुन्नत के बहुत सारे सीरत निगार हज़रात जो है वो वाक़या हिजरत में मौला कायनात की ये वाली फ़जीलत को बहुत सारे नहीं गिनते, लेकिन जिनके जो एक मशहूर सीरत निगार है हमारे शिबली नोमानी साहब, जब ये वाक़या हिजरत आया है तो वहाँ पर उन्होंने इस फजीलत का जिक्र किया कि मौलाए कायनात ने उस शब हिजरत बिस्तर मर्ग पर ऐसे गुजारे हैं जैसे कि फूलों के बिस्तर पर गुजारा। उन्होंने वहाँ जुमला इस्तेमाल किया कि बिस्तर मर्ग पर, बिस्तर जो है जहाँ पर क़त्ल होना है वहाँ पर ऐसे शब गुजारी है जैसे कि वो फूलों का बिस्तर हो। ये उन्होंने वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी ये फजीलत का वहाँ पर इजहार किया है अज़ान गिरामी। तो और ये बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं इख्तिसारन शुरू के जो चंद मौला कायनात के बारे में हदीस से वो रखा हुआ और जलीलुल क़द्र और ज़्यादा जो है काबिल गौर ऐसे हदीसें हैं जो मौला कायनात इरशाद में फरमाई गई। अहले सुन्नत के यहाँ तो खाली शायद अकेले में शायद वो पढ़ लेते होंगे, ना आम मजामे उतना पढ़े नहीं जाते, और अपने ख़ुद शियों में भी उतना जो है मशहूर हदीसों के अलावा दूसरे पढ़ने का कोई रस्म नहीं है। जो हज़रत अली के जो फ़ज़ाइल हैं, जो और भी बहुत, आप खुद किताब ख़साइर अमीरुल मोमिनीन देखें उसमें जो फ़ज़ाइल ज़िक्र हुए हैं कितने अपने आगे पढ़े जाते हैं, खाली मशहूर बातों के अलावा क्या पढ़ाई जाता है। आप देखिए एक से एक वहाँ पे फजीलत हैं जो मौला कायनात के इरशाद जो किए गए।
है कि नहीं। ये मैं बस इब्तिदा की शुरुआत की कुछ थोड़ी बहुत हदीसें थी वो बयान किया। और उसी तरीके से फ़ज़ाइल की तरह जैसे खुद मखातिल में से भी अपने पास क्या पढ़ाया जाता है, सिवाय मशहूर कुछ जुमलों के अलावा मख्तल करबला में से क्या पढ़ाया जाता है? बहुत कम कुछ पढ़ाया जाता है जो है। मैं अहले सुन्नत छोड़े शियों में क्या पढ़ाया जाता? बहुत कम कुछ पढ़ाया जाता है जो है मेरे अज़ान निगरान में। एक दो हदीस और रख के मैं बात खत्म कर देता हूँ, एक सलवात पढ़ जाऊँगा बाद में। जब पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद नबी को जब बनाया था तो बड़ी मुख्तसर थी, लेकिन जब ये मस्जिद नबी फैलने लगी तो अतराफ जितने घर थे वो भी जो है ना उसी में आ चुके थे। तो जो क्या जो मस्जिद नबी थी वो छोटी थी। जब मुसलमान बढ़ने लगे, ज़ाहिर है लगभग 11,000 सहाबी तो खुद मदीने में मौजूद थे, 11,000। तवज्जो किया, 11,000 सहाबी तो वहीं पे जो है ना सिर्फ अहले मदीना के जो सहाबी जो गिनाए गए वो 11,000 तक गिनाए गए। आप इसमें तबक़ात इब्न साद में देखें आप कि 11,000 असहाबे रसूल का जो है वो इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है कि नहीं जी। तो ज़ाहिर है तो पैगंबर इस्लाम जो मस्जिद नबी बनाए थे वो छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे तो जो अतराफ़ के घर थे वो भी मस्जिद नबी में ही आ चुके थे। तो जो क्या तो बहुत सारे घर जो थे वो मस्जिद में ही शामिल हो चुके थे। तो एक मरतबा वहाँ पर पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जितनों के घरों के दरवाजे मस्जिद में खुल रहे हैं वह सब के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं और दूसरे रख पे दरवाजे खोल दिए जाएं। जितनों के घर मस्जिद में शामिल हो गए हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खोलते ही मस्जिद में आ जाए। इतना नज़दीक किसी का दरवाज़ा नहीं है कि दरवाज़ा खोलते ही खुदा घर में आ जाए। तो जो जितने लोगों के घर मस्जिद नबी में आ रहे हैं सबके दरवाजे बंद और घरों के रुख मुखालिफ सिमत में खोला जाए, सिवाय ये कि बाबे अली के खुला रहेगा सिर्फ अली का दरवाज़ा। फरमाया कि सिर्फ या अली सद्दल अबवाब इल्ला बाबा, क्या या अली सबके दरवाजे बंद सबके दरवाजे बंद, किसी का दरवाज़ा खुला रहेगा तो आपका। जुमला कहूँ कि अगर बाबुल मुराद हैं तो आप हैं, जितनों के दरवाजे हैं पूरे बंद। अगर किसी के घर का दर खुले तो दरे इलाही नज़र आए वो सिर्फ आपका होना चाहिए। और फरमाया कि सबके दरवाजे बंद, सिर्फ जो दरवाज़ा मस्जिद नबी को लगा रहेगा वो अली का दरवाज़ा। और फरमाया कि अली सिर्फ तुम्हारा दरवाज़ा बाकी रहे। और आप तवज्जो कीजिएगा कि ये जो अगर यानी ये वाली जो हदीस है कि सद्दुल अब्वाब इल्ला बाबा के सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई दरवाज़ा अगर मस्जिद नबी में खुला रहे तो अली का सिर्फ हज़रत अली खुला रहे। अगर इसकी कोई फजीलत अगर आपको कुछ समझ में आ रही है तो अगर बाद में गौर करने आपको कुछ समझ में आ रही है तो रखें, क्योंकि इसका असली मफ़हूम मेरे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों फरमाया गया कि जो ना सबके दरवाजे बंद रहे सिर्फ हज़रत अली का दरवाज़ा खुला रहे। इसका एक असली वजह मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। अगर आप लोगों को भी बाद में गौर करने में कुछ और भी मफ़हूम अगर समझ में आए तो रखें, है कि नहीं। लेकिन एक तारीख़ी वाक़या जो है एक समझ में आता है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। एक तारीख़ी वाक़या जो है मेरे को समझ में ध्यान में आता है वो ये कि जब आले मरवान के दौर में जब जो है वहाँ पर उसी मस्जिद नबी में जब शायद मरवान बिन हकम कुछ अलग नाम है, वो नमाज़ पढ़ाते थे और जो शराब पीकर भी वहाँ नमाज़ पढ़ा चुके थे। हाँ, वलीद बिन मरवान, वलीद बिन उक़बा जो मस्जिद नबी में भी जो है शुर्ब खम्र कर नमाज़ पढ़ा चुके थे। तो ऐलान किया गया कि भाई ये जो है ना ये पी कर जो है ना वो नमाज़ पढ़ा चुके, अब कोई इन पर हद जारी करे। तो अब हद जारी करे तो देखने लगे भाई हद कौन जारी करे। बोले हद के लिए शर्त है कि हद वही जारी कर सकता कि जिस पर किसी कभी जो है ना हद जारी ना हुई हो। हद वही जारी कर सकता है जिस पर ख़ुद कभी हद जारी ना हुई हो। तो अब वो ढूंढने लगे भाई यहाँ पर तो कोई नहीं मिलेगा, लगभग हद जारी वाले ही लोग है कि नहीं। तो बोलने लगे वो जो है ना वो मक्के से कोई आना चाहिए और फलां जगह से कोई आना चाहिए। तो फरमाया कि नहीं, ये मस्जिद में ही खटखटाओ दरवाज़ा हज़रत अली का यहीं पे मौजूद है इसी मस्जिद नबवी में यही पे हज़रत अली का दरवाज़ा मुझे बोला वो दरवाज़ा खटखटाओ। मस्जिद में मौला कायनात आए और मौला कायनात ने वहाँ पर हद जारी की। तो जो कि अज़ान गिरामी तो ये है कि मौला कायनात जो है, यानी आप ये तवज्जो करें, आप जो मौला कायनात के जो खसाइस में था उन फ़ज़ाइल को कोई छीन नहीं सका। वो जो फजीलत थी कि मस्जिद नबवी में दर अली था, हत्ता के ज़ालिमों के दौर तक भी वो दर वहीं पे था।
तो जो किया, वो घर कभी बदला नहीं गया था और मस्जिद नबवी में ही दर था मौला कायनात का, और बाद के जालिमों के दौर तक भी वो कोई नहीं बदल सका। बहरहाल अज़ान गिरामी, एक आप लोग एकदम ठंडे पड़े लग रहा है, एक जम के एक सलवात तो पड़े मोहम्मद वाले नहीं, बहुत लंबा पढ़ दिया हमें। आया अज़ान गिरामी, हाँ इससे बाद ये एक आखिरी हदीस रख के बात ख़त्म करता हूँ मैं। अज़ान गिरामी, एक आखिरी हदीस रख रहा हूँ, ये खसाइस अमीरुल मोमिनीन ही की है। अच्छा, ये वाला जो जुमला है कि खासिफुन नाल, खासिफुन नाल, ये खासिफुन नाल बोलते हैं मसलन अपने नालेन को सीने वाले, अपने जूतियों को सीने वाले, खासिफुन नाल है कि नहीं। तो ये हदीस के, ये खासिफुन नाल की जो हदीस है वो कई उन्वान से, बाज़ वक़्त रसूल खुदा के लिए आया कि नालैन को सिया गया था, बाज़ वक़्त मौला कायनात के लिए आया, लेकिन ख़ास तौर पे इमाम नसाई ने जो है खसाइस अमीरुल मोमिनीन ने ये फजीलत लाई कि खासिफुन नाल के मौला कायनात वो अपने फटे हुए जूते को जो है बार बार सीते थे और पहनते थे, अगर फिर कहीं से फट जाता था तो फिर उसको वहीं से सीते थे फिर पहनते थे, और एक बार भी कई बार भी अगर वो फट जाता तो जहाँ से फटता था उसी को फिर सीते थे और पहनते थे। तो खासिफुन नाल खुद यानी खासिफुन नाल क्या बोला जाएगा, यानी नाले सीने वाले है कि नहीं। तो ये खासियत जो है वो शहर ये अहमद बिन शुएब नसाई ने खसाइस से अमीरुल मोमिनीन ने शामिल किया कि अपनी नालैन को सी कर पहनते हैं। तो जो क्या ये वाली खासिफुन नाल की हदीस कई अलग अलग टॉपिक से लाई गई है, बता रहा हूँ मैं आपको, तफसील से अभी डिटेल से नहीं रख सकता है कि नहीं, ठीक है। एक खाली इसका वाक़या मैं आपके सामने नकल करता हूँ, वो ये कि एक मरतबा मौला कायनात अपने हुजरे में जो है वही नालैन को मौला कायनात सिल रहे थे, और माविया की हुकूमत अफ्रीका से लेकर वो यूरोप के जो किनारे हैं वहाँ से लेकर शामात से लेकर यानी दूर दूर नुकात तक उन लोगों की हुकूमत पहुँच चुकी थी। यानी माविया की हुकूमत दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुकी थी, मतलब दूर दूर तक पहुँच चुकी थी, और एक दुनिया की सबसे बड़ी एक हुकूमत कहलाती थी वो। और इधर मौला कायनात अपने हुजरे में जो है वो नालें सिल रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वारिद हुए, और आने के बाद वो जो अरबी के जो जुमले हैं वो एकदम मसलन बड़ा एक दिलतंगी होते हुए कि अरे क्या है जो है, अरे उधर देखो हुकूमत क्या है, हाँ और इधर देखो आप अभी जो है नालें सिल रहे हैं आप, और ये फटी हुई नालें को फिर से जो है ना सिल के पहन रहे हैं। तो एक मरतबा मौला कायनात ने जो है वहाँ पर अरबी में जुमले हैं कि एक मरतबा जो है वो अपनी करम भरी निज़गाहों से देखा और देख कर कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये पूरी माविया की हुकूमत ये मेरे फटे जूतों की बराबरी नहीं कर सकती। वहाँ पर वो जुमला अर्शिया मौला कहते हैं कि अपने अब्बास, ये पूरी माविया की हुकूमत ये मेरे फटे हुए जूतों के बराबर नहीं है। वहाँ पर मौला कहते हैं, ये इस हदीस को इमाम नसाई ने इसी खसाइस से अमीरुल मोमिनीन ने जिक्र किया है। मेरे अज़ान गिरामी, अच्छा इस वाली हदीस पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि मौला कहते ने क्यों कहा कि जो है ना वो पूरी हुकूमत ये मेरे जूतों के बराबर है, क्यों कहा मौला कहते, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ान गिरामी, आज वो शब है कि 19 की फजर में मौला कायनात पर ज़रबत वारिद की गई थी। 19 का दिन गुज़रा, 20 का दिन गुज़रा, और जब 21 की सुबह फजर हुई उसके बाद मौला कायनात की शहादत वाक़ई हुई। अज़ीज़ान गिरामी, क्या दिल था दिल अमीर कायनात, क्या दिल था दिल मौला कायनात, जब इब्ने मुलजिम जैसे मलऊन ने सरे अक़दस पर ज़रबत वारिद की है। क्या दिल है दिल मौला कायनात का। जब ज़रबत वारिद की है तो एक मरतबा रहम की निगाहों से इब्ने मुलजिम पर निगाह की है। ज़रबत ख़ुद के सर पर पड़ी है और निगाह इब्ने मुलजिम के चेहरे पर है कि कहीं घबराया हुआ तो नहीं है। क्या दिल है मेरे मौला का, क्या दिल है मौला कायनात का। ज़रबत ख़ुद के सर पर लगी है और फरमाया कि बेटा हसन ये घबराया हुआ है। जब इस कदर संगीन वार था
कि एक तबीब जिसका नाम असीर बताया जाता है, जो क़ैदियों में से था, बुलाया गया। जब उसने देखा, देख कर कहा कि ये जहर आलूद तलवार से जो वार किया गया, ये ज़रब इतनी कारी है कि ये सर को शिगाफ्त करते हुए मग़ज़ को फाड़ चुका है। और ये ज़रब इतनी कारी है कि देखने के बाद अर्ज़ किया कि ये ज़रब इतनी कारी है कि मौला आप अपनी वसीयतें कहना शुरू कर दीजिए। ये कहा कि मौला आप अपनी वसीयतें फरमा दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रब से आप ताब ला सकेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बस ये तजवीज़ दी गई। ये अर्ज़ किया कि मौला ये ज़रब बहुत कारी है, फिर भी शायद कुछ तशफ़ी हो सके, कुछ दूध मौलाए कायनात को पेश किया जाए। जब ये फरमाया गया कि मौलाए कायनात के लिए कुछ दूध पेश किया जाए, एक मरतबा कूफे के छोटे छोटे बच्चे दूध लिए हुए मौलाए कायनात के पास हाजिर हुए। अज़ान गिरामी, एक कासा शीर मौलाए के सामने पेश किया गया। जैसे ही वो दूध का कटोरा मौलाए कायनात के सामने आया, एक मरतबा वो दूध को देखकर पहले मौलाए कायनात ने सवाल किया, क्या है बेटा हसन, मुझे दूध देने से पहले ये दूध क्या इब्ने मुलजिम को भी दिया गया है? फरमाया गया नहीं। कहा कि काम करो, इसमें का 2 हिस्सों में कर दो इस दूध को, आधा दूध इब्ने मुलजिम को दे दो, आधा दूध मैं पी लेता हूँ। क्या दिल है मौलाए कायनात का। उसके बाद में अज़ीज़ान गिरामी, जब ये 2 दिन गुजर गए, जब तीसरा दिन था मौलाए कायनात पर, बड़े ही दर्दनाक दिन गुजरा। मौलाए कायनात रिवायतें नक़ल करती हैं कि मौलाए कायनात जब से ज़रबत लगी थी और जब तक शहादत वाक़ई हुई है, मौलाए कायनात बार बार ये वाली आयत इरशाद फरमाते कि फ़लिमिस्लिही फ़लियअमलिल आमिलून, कि अगर कोई अमल करने वाले लोग हैं, अगर कोई काम करने वाले लोग हैं, अगर कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं तो मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार कर दिखाएं। फ़लिमिस्लिही फ़लियअमलिल आमिलून, और अगर कोई काम करने वाले हैं तो मेरी तरह ज़िंदगी गुजार कर दिखाएं कि आगाज़ ज़िंदगी खाना खुदा से है और महराब मस्जिद में शहादत पाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब ज़रबत लगी है मौलाए कायनात को, तो ख़ुद को ज़रबत लगने के बाद कभी मौलाए कायनात ने गिरिया नहीं किया। मौलाए कायनात को जब ज़रबत लगी है तब चीखा पुकारा नहीं है। जब ज़रबत लगी है तो आहा फुहा नहीं किया है। जब मौलाए कायनात को ज़रबत लगी है तो एक मरतबा इमाम हसन को दिलासा दिया है कि बेटा हसन हिम्मत से काम लेना, अरे बेटा हसन हौसले से काम लेना। जब इमाम हुसैन को देखा है तो अर्ज़ किया है कि बेटा हुसैन सब्र से काम लेना। जब जब अपने सारे बेटों को बुलाए हैं, तमाम फ़र्जंदों को बुलाकर एक एक से वसीयत किए हैं और हर किसी से मौलाए कायनात ने रुख़्सती ली है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौलाए कायनात जब सर को बांधकर मौलाए कायनात को घर की तरफ लाया गया और उस मुकाम पर ले जाया जा रहा था कि जहाँ पर मौलाए कायनात नमाज पढ़ते थे। अरे जब मौला हसन मिलते तो ये फरमाते क्या है बेटा हसन, मेरे बाद तुम वली हो, और बेटा हसन तुम हौसले से काम लेना। जब इमाम हुसैन मिलते तो ये फरमाते क्या है बेटा हुसैन तुम सब्र से काम लेना। अरे जैसे ही नजरे बीबी ज़ैनब पर पड़ी और जैसे ही ये नजरे बीबी उम्मे कुलसूम पर पड़ी, अब मौलाए कायनात ने ना बीबिया बल्कि खुद भी आवाज़ें बुलंद रोने लगे। जैसे ही बीबी ज़ैनब को देखा मौला खुद भी आवाज़ें बुलंद रोने लगे और खुद भी ऐसी आवाज़ से रोने लगे। मौलाए कायनात भी अपनी दुख्तरान से मिलकर आओ फुगा करने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही अला लानतुल्लाहिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।